लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर a नॉट a1 an सारे के सारे कैसे हैं मेरे कांस्टेंट हैं, तो इसलिए मेरी कैसी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बात करते हैं लीनियर की। लीनियर की कंडीशंस होती है हमारे पास तीन। पहली कौन सी? जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, सेटिस्फाई कर दिए। दूसरा, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, वो भी सेटिस्फाई है। तीसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए, तो वो भी होल्ड कर दिए। तीनों की तीनों कंडीशन होल्ड कर दिए, तो इसलिए कैसी मिलेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब सपोज करो ये a नॉट, इफ a नॉट a1 डॉट डॉट an आर वेरिएबल्स और सम वेरिएबल्स क्या दो, then equation 1 is linear differential equation with variable coefficient हो जाएगा। समझ में आई बात? या तो ऐसा कहते ये जो a नोट है a1 है सारे के सारे वेरिएबल हो मेरे, या ऐसे कह दो a नोट a1 a2 डॉट डॉट an इनमें से एटलीस्ट 1, ठीक है, कोई भी एक 1 हो जाए, एक 1 मेरा क्या हो वेरिएबल हो, तब भी मैं इसे क्या कर दूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। या सारे हो जाए इसमें से 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए, मतलब वेरिएबल होने के लिए क्या चाहिए? एक तो होना ही होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये मेरी क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले मुझे यहाँ पे सोल्व कर, अब मुझे यहाँ पे इसको सोल्व करना लाप्लास की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे डिफरेंशियल, लीनियर ही होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ किसका एफ एन टी कितना होता है, ये कोई बता सकता है? p की पावर n लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस p की पावर n माइनस 1 f ऑफ 0 माइनस p की पावर n माइनस 2 f ऑफ 0, ये f डैश आ जाएगा, माइनस p की पावर n माइनस 2 f डबल डैश 0 माइनस डॉट डॉट कितना आएगा f, चलो यहाँ पे ले लो p f n माइनस 2 0 और माइनस के f n माइनस 1 0, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ f की पावर n का। ठीक है, ये देखो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे क्या करना है सॉल्यूशन करना है। जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली वो भी ध्यान से देखे और जिसने नहीं पढ़ी वो भी ध्यान से देखे। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d² प्लस k² प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लाप्लास कितना आएगा d², ये जो y है ना फंक्शन है किसका t का, ठीक है। तो अभी तुम इसको अकेला सोचने लगो, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे तो जाएगा बहुत, y ऑफ t इक्वल टू लाप्लास ऑफ 0, ठीक है जी। तो ये d² है और अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा p² लाप्लास ऑफ y माइनस p y ऑफ
0 माइनस वाई डैश 0 प्लस के स्क्वायर बाहर और वाई ऑफ टी कह दो या ओनली वाई कह दो, कोई दिक्कत है नहीं। और ये कितना है लाप्लास 0 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो है पी स्क्वायर को एज इट इज रखो, लाप्लास ऑफ वाई मैंने इसको कह दिया वाई बार माइनस पी, ये जो वाई नोट है इसको मैंने कह दिया ए, माइनस ये वाई डैश जो इसको मैंने कह दिया बी, और प्लस के स्क्वायर लाप्लास भी था भाई, ठीक है। लाप्लास ऑफ y इक्वल्स में कितना 0, तो ये कितना जाएगा y बार इक्वल्स टू 0, वेयर y बार इक्वल्स टू कितना लाप्लास ऑफ y, a इक्वल्स टू कितना y ऑफ 0 एंड b इक्वल्स टू कितना y डैश 0, ये वाला। अब ठीक है सही। अब देखो y बार एक साथ कर लो, तो ये है y बार और ये है y बार, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई बार, इसको सबको धर ले जाओ तो कितना होगा पी ए प्लस के बी, यहाँ से वाई बार को क्या करो सेपरेट करो, तो कितना होगा पी ए अपॉन इसको डिवाइड में पूछा तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस के बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो लाप्लास ऑफ y, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू में p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस b इंटू में 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो दिक्कत। टेकिंग लाप्लास इनवर्स on both साइड, ठीक है। इसको ये ध्यान टेकिंग लाप्लास, तो ये जब का लिखा, तो देखो जब इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा तुम्हें, ये y मिलेगा ये वाला, और ये कितना रहेगा a इंटू में लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस b लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला क्या है cos kt, a इंटू कोस kt और प्लस के b इंटू साइन kt ओवर k, ठीक। इसको मैं ये कह दूं y इक्वल्स टू c1 कोस kt और प्लस के c2 साइन kt, a बराबर कितना है c1 एंड c2 बराबर कितना है 3 अपॉन k, ये इसका आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं वेरीफाई की। वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए देखो बाय वन डिफरेंशियल डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, इसके लिए बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी मेरी एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से m बराबर कितना निकलेगा 0 प्लस माइनस के आई, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकलता है e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अल्फा बराबर है यहाँ पर कितना 0 और बीटा बराबर है यहाँ पर k, तो यूज करो CF बराबर e की पावर 0 c1 cos kx, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में था तो यहाँ पर ये t आ जाएगा, तो kt और प्लस c2 sin kt, ठीक है नी। e की पावर 0 कितना होता है 1, तो कुल मिला कितना मिला है हमें CF इक्वल्स टू c1 cos kt और प्लस के c2 sin kt। बात करते हैं फिर pi,
टी आई कितना है यहाँ पर 0, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, ऑफ इक्वेशन 1 का, वो होता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस टी आई। तो y बराबर कितना आएगा, सी एफ कितना है मेरे पास c1 cos 80 और प्लस के c2 sin 80 और प्लस के 0। तो कुल मिला कितना होगा y इक्वल्स टू c1 cos 80 प्लस c2 sin 80। कोई दिक्कत, वेरीफाई है दोनों से, ये सब देखो 2 और ये 3 लिख देना यहाँ पर, by 2 and 3 सॉल्यूशन वेरीफाई। ठीक है जी, इससे आगे बात करते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, इसके बाद पूछना, इसे मत पूछना, ऊपर वाला पूछ लेना, क्योंकि तुम लोगों ने भी पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है मेरे पास डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो डी स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कितना है, ये मिल गया। ठीक, अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, क्या ये वाला था कि डी की पावर n एफ ऑफ टी लाप्लास टेक करेंगे, कितना होता है ये p की पावर n लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस p की पावर n माइनस 1 कितना एफ ऑफ 0 माइनस p की पावर n माइनस 2 एफ एस 0 माइनस डॉट डॉट कितना एफ एन माइनस 1 0, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 2 है डी की जगह, डी की जगह कितना है 2, तो कितना आएगा पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई, वाई की जगह एफ ऑफ टी की जगह कितना है यहाँ पर से वाई है, तो पी की पावर 2 लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी की पावर 1 वाई 0 माइनस वाई डैश 0। ठीक है, एन था तो एक कम तक जा रहा था, एक कम तक की तो है, और प्लस के के स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए इसको कुछ मान लिया, इसको कुछ मान लिया और इसको भी कुछ मान लिया। तो मैंने इसको तो माना y बार, इसको माना a और इसको माना b। ठीक है, उसी का आ रहा था मैं जब, तो ये बात क्लियर है। तो ये देखो ये मिल गया y बार a p a p b, ये मिल गए। मैंने y बार वाले एक साथ रखे थे यार मिल गए। ठीक, यहाँ से y बार की वैल्यू निकाली, अभी y बार निकला है, और y बार क्या है मेरा लाप्लास ऑफ y ही तो है, लाप्लास ऑफ y है, तो लाप्लास ऑफ y बराबर कितना मिला ये, लेकिन मुझे तो y की वैल्यू चाहिए। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उसमें मुझे y की वैल्यू तो चाहिए, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर t। t दिया हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहाँ पर t है तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया लाप्लास इनवर्स टेक किया, और जैसे ही लाप्लास इनवर्स टेक किया तो ये मिल जाएगा मुझे, और इसकी वैल्यू मेरे पास है दोनों की। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे y मिल गया, ये इसका सॉल्यूशन है। फिर इसने वेरीफाई भी की थी तो ये मुझे करना पड़ा, अगर ये वेरीफाई नहीं किया था तो नहीं करता। कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन पे। इस क्वेश्चन में तो क्या था कि ये जो y ऑफ 0 और y डैश 0 दिए नहीं थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें y ऑफ 0 दिया होगा, y डैश 0 भी दिया होगा। सपोज करो ये 1 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, तो इनकी जगह 1 और 0 पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, जैसे तुम्हारे नेक्स्ट एग्जांपल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है सर? नहीं कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लो तो दूसरा जगह बताता हूं। तो सॉल्व करने के लिए देखो अपना कोई केस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो क्या गिवन इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितनी है d स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू कितना cos 2t। इसको कैसे लिख सकते हैं d स्क्वायर y प्लस 9y इक्वल टू cos 2t, taking Laplace on both sides। तो देखो Laplace d स्क्वायर y प्लस Laplace ऑफ 9y इक्वल टू Laplace ऑफ cos
2t। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी वाई ऑफ 0 और माइनस के कितना वाई डैश 0, कोई दिक्कत, प्लस ये कितना का 9 लाप्लास ऑफ वाई और ये कितना लाप्लास ऑफ cos 2t टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, ये होगा लाप्लास का फॉर्मूला लगा दिया उसका। इसको मैंने क्या कह दिया, टी स्क्वायर वाई बार, ये वाला, ये वाई 0 मुझे ऊपर गिवन है ही कितना 1 और माइनस के वाई डैश 0 ये मुझे गिवन नहीं है, तो मैंने इसको लेफ्ट कर लिया, एक प्लस के 9 वाई बार इक्वल्स टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, लिखते हैं यहाँ पर 40 लाप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना वाई बार वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड वाई डैश 0 इक्वल्स टू 8। भैया आपने 4 की जगह 1 कैसे ले लिया है, टी स्क्वायर प्लस 4 आएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सही, तो देखो यहाँ पर वाई बार यहाँ पर है, वाई बार यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 वाई बार और ये कितना होगा माइनस के टी माइनस के ए इक्वल्स टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 9 वाई बार कितना होगा टी प्लस ए और प्लस के टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से वाई बार जब फाइंड करोगे कितना होगा टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 और ये कितना टी स्क्वायर प्लस 9, कोई दिक्कत बोला यहाँ तक। टेकिंग Laplace inverse on both sides, देखो ये वाई बार था, इसकी वैल्यू रख दो कितनी लाप्लास ऑफ वाई, कोई दिक्कत है नहीं। इनवर्स टेक करेंगे तो कितना मिलेगा वाई इक्वल्स टू में लाप्लास इनवर्स ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए इंटू में लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 और ये कितना टी स्क्वायर प्लस 9, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके फैक्टराइज कर लो, फैक्टर करेंगे कैसे करेंगे, डायरेक्टली लिख दो फैक्टर, तुम कर लेना, अगर मैं यहाँ करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फैक्टर को। किसी का पूछना हो तो पूछ लेना, मैं डायरेक्टली देख करके लिखा उसके फैक्टर। तो देखो y बराबर कितना होगा यहाँ पर लाप्लास इनवर्स p अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 कितना होगा बताओ, cos 3t हो जाएगा, ये वाला प्लस ये तो एज इट इज और इसका कितना sin 3t over 3 sin 3t अपॉन 3 प्लस ये वाला ये आएगा तुम्हारा निकल के लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस p अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 9, ये इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख लिए सही। इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा, तो देखो कितना मिलेगा cos 3t प्लस a अपॉन 3 sin 3t प्लस ये कितना होगा 1 अपॉन 5 लाप्लास इनवर्स ऑफ t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 5 लाप्लास इनवर्स ऑफ t अपॉन टी स्क्वायर प्लस
9। कोई दिक्कत? cos 3t प्लस a अपॉन 3 sin 3t प्लस 1 अपॉन 5, इसका कितना आ जाएगा? cos ये वाला 2t और माइनस के 1 अपॉन 5 cos 3t। 3t। ये किसके बराबर आने लगते हैं? ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक चीज और दी हुई y π/2 इक्वल्स टू माइनस के 1। ये जो अलग वैल्यू दी हुई है ना, ये इसलिए दी हुई है क्योंकि यहाँ पर ये जो a बचा हुआ है अभी, इसकी वैल्यू तुम फाइंड कर सको। ठीक है ना? तो पुट कर दो यहाँ पर, पुट कितना t इक्वल्स टू π/2। जब ऐसे कर दो एट t इक्वल्स टू π/2, तो y को π/2 कितना दिया हुआ है? माइनस के 1 यूज करो इसमें। जब यूज करेंगे तो y को π/2 इक्वल्स टू cos 3 π/2 प्लस a अपॉन 3 sin 3 π/2 प्लस 1 अपॉन 5 cos कितना 2 इंटू में π/2 प्लस 1 अपॉन 5 cos 3 π/2। माइनस है ये माइनस। ये माइनस है। अब ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस के 1। cos 3 π/2 कितना मिलेगा? माइनस cos 3। 0 होगा। समझ गए? जब भी उसके मल्टीपल, cos के मल्टीपल में जब भी तुम्हारे ओड टर्म्स मिल जाएं तो वो क्या होगी? हमेशा 0। और इवन टर्म्स होगी तो वहाँ पर हमें देखना होगा प्लस होगा या माइनस होगा। वहाँ पर वैल्यू आएगी उसकी निकल के, अदरवाइज प्लस a अपॉन 3 sin π/2 है, यानी कि कितना है बताओ? ये है sin पाई 168 और 270 कितनी होगी? 270 की वैल्यू sin 180 प्लस 90, और 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कितना मिलेगा? माइनस के sin 90, तो कुल मिला के माइनस के 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 1 प्लस ये वाली कितनी होगी? पाई की वैल्यू माइनस के 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू। ठीक, और उसकी वैल्यू कितनी? अभी बताइए। 0। कोई दिक्कत? तो इधर कितना मिल जाएगा? -1 प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस के a अपॉन 3। तो ये कितना होगा यहाँ पर बताओ? 5 × 5 यानी कि 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस के a अपॉन 3। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पर? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 12 अपॉन 5। माइनस में भी प्लस है। ठीक है, तो a की वैल्यू 12/5 निकल गई। कोई दिक्कत? इसमें यूज कर लो, इसे डाल दो। कितनी डाल दो उसको? 1। वैल्यू ऑफ a यूजिंग इन कितना? 1। जब 1 में यूज करेंगे तो ऐसा कितना मिल जाएगा? y इक्वल्स टू cos 3t प्लस 12 है यानी कि 4 अपॉन 5 sin 3t प्लस 1 अपॉन 5 cos 2t माइनस के 1 अपॉन 5 cos 3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो, होनी भी नहीं चाहिए। कर लो कॉपी फटाफट। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं।